इस चैनल पर आपने 25 मंदिरों के दर्शन किए श्रीलंका के जो समुद्र किनारे पर है, लेकिन आज दर्शन करेंगे मंदिर के जो है पहाड़ पर। पहाड़ है, जंगल है, झरने हैं, ऑल इन वन सब कुछ। और जो लोग मानते हैं कि रामायण काल्पनिक है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। यहाँ पर आज भी हनुमान जी के पाँव के निशान हैं। उसका जल पिएंगे, प्रणाम करेंगे और मंदिर का पूरा इतिहास बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाए। कोई श्रीलंका आए और इस मंदिर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए दर्शन करने जाते हैं हनुमान जी के पाँव के निशान के। ये जो पाँव के निशान आप देख रहे हैं, ये त्रेता युग से आज भी यहाँ पर हैं। जब वो एक पेड़ पे से कूदे थे पत्थर पर, तो पहले ऐसा भाव रखिए कि आप खुद यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और जलपान कर रहे हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भले ही आप जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखें या ना लिखें, इतना तो कर ही सकते हैं कि भाव रखें कि आप हनुमान जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी समुद्र पार करके आए थे और पहली बार सीता माता से उनकी मुलाकात हुई थी। ऊपर आप देख पा रहे हैं सीता माता और हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पर वो उन्हें एक अंगूठी दे रहे हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे आप दर्शन कहाँ के कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया था। हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो उनको वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ मिली थी सीता माता से। और यहाँ दर्शन करने से सीता माता और हनुमान जी खुद आपको हर तरह की सिद्धियाँ देते हैं। जिस पेड़ के नीचे आप हनुमान जी और सीता माता की मूर्ति देख रहे हैं, सही समझा आपने, वह है अशोक वाटिका। इस तीर्थ का नाम अशोक वाटिका इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अशोक के पेड़ थे। लेकिन आज पूरे श्रीलंका में सिर्फ एक ही पेड़ रह गया है अशोक का। यहाँ पर गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती सभी नदियों के दर्शन आपने किए होंगे, डुबकी लगाए होंगे। लेकिन ये जो नदी आपने देखी थी, नदी का नाम ही है सीता नदी। ये मूर्तियाँ देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सोने की मूर्तियाँ हों, लेकिन ये सोने की नहीं है, सोने का श्रृंगार है। तो बहुत कम मंदिर है श्रीलंका में जो पहाड़ों पे हैं। तो पहाड़ों का आनंद लेते हुए आप जाएंगे। पूरा श्रीलंका गर्म प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर आपको एसी रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा ठंडा प्रदेश है। जहाँ पहाड़ होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहाँ गर्मी कहाँ से होगी। बहुत कम वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर होंगे जिसमें मंदिर के अंदर की मूर्तियों के दर्शन होंगे। बाहर की मूर्तियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी गोल्डन की, वो तो रोड से ही दिखती है, लेकिन मंदिर के अंदर की मूर्तियों के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। मंदिर के अंदर की मूर्तियों के भी दर्शन आपको करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में सीताराम के पैकेट बना लिखना है या नहीं लिखना, वो तो आपकी मर्जी। ये हैं 10 अवतार: मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध की मूर्तियाँ। रावण जब सीता माता की छाया का हरण करके लाया था तो पहले उसे रखा था सिगिरिया में। वो भी पहाड़ पर है श्रीलंका में, लेकिन माता ने वहाँ रहने के लिए मना कर दिया था। तो फिर रावण माता सीता को अशोक वाटिका में ले आया था।
तो माता को भी दुख में थोड़ा सा सुकून मिला था, तो आपके भी दुखों में राहत होगी यहाँ पर दर्शन करने से। नाम अशोक वाटिका इसीलिए पड़ा क्योंकि जंगल के इस हिस्से में अशोक के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। मंदिर के पीछे पूरा जंगल है। ऐसा कहते हैं कि श्रीलंका के लोग भी उस घने जंगल में जाने की कोशिश नहीं करते। भारतीय इसे अशोक वाटिका कहते हैं और तमिल के लोग और श्रीलंका के लोग इसे अशोक वनम कहते हैं, यानी वन, जंगल। मंदिर का इतिहास बहुत लंबा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। अभी ऐसा भाव रखिए कि आप सीता नदी में स्नान कर रहे हैं और जलपान कर रहे हैं और माता सीता का आशीर्वाद ले। श्रीलंका चारों तरफ से लगभग समुद्र से घिरा हुआ है और श्रीलंका के बीच में है पहाड़ी क्षेत्र। 6200 फीट की ऊंचाई पर नुआरा एलिया नाम का शहर है। वहां से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर है सीता एलिया, जहां पर है ये अशोक वाटिका मंदिर, जिसमें 3000 साल पुरानी मूर्तियां हैं भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की और हनुमान जी की, जिसका वीडियो बनाना मना है। लेकिन भगवान राम अगर दर्शन देना चाहेंगे तो इस वीडियो में आपको दर्शन हो जाएंगे। रामायण से संबंधित 52 तीर्थ स्थान है, जिसमें से हमने 25 तीर्थों के दर्शन किए थे जो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। और कब चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, तभी तो YouTube आपको अगला वीडियो बताएगा और आपके एक लाइक से 25 और लोगों को भी दर्शन करवाएगा। लेकिन 52 तीर्थ स्थानों में ये मुख्य तीर्थ स्थान है। शाम को लेट पहुंचोगे तो प्योर वेज की होटल और दुकानें मुश्किल से मिलेंगी। हमने भी ब्रेड, बटर, जैम और कॉफ़ी से ही पूरी रात निकाली। श्रीलंका में प्योर वेज की दुकानें ढूंढना बहुत मुश्किल है। वेज मिल जाएगा लेकिन साथ में नॉन वेज भी मिलता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी आए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर भी आए थे। MP के CM शिवराज सिंह भी आए थे और हजारों हस्तियां आ चुकी हैं। और मजाल है कि मेरे सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में खाली जय श्री राम तक लिख दें और वीडियो लाइक कर दें। ऐसा हो नहीं सकता। रावण ने सीता माता को कई स्थानों पर रखा था, लेकिन ये वह स्थान है जहां सीता माता रुकी थी युद्ध के अंत तक। जब तक युद्ध राम और रावण के बीच में चला था, माता सीता यहीं पर रुकी थी और यही है सीता माता की दुर्लभ मूर्ति, जिसके दर्शन किसी भी वीडियो में नहीं होंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। ये वही अशोक वाटिका है जिसको हनुमान जी ने उजाड़ दिया था और हनुमान जी ने रावण के कई वंशजों को परलोक पहुंचा दिया था। ये वही अशोक वाटिका है जहां हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का अपमान न करने के लिए अपने ऊपर आने दिया और बंध गए। और ये वही अशोक वाटिका है जहां से बंधने के बाद हनुमान जी को रावण के महल ले गया गया और फिर उन्होंने श्रीलंका में आग लगा दी। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। सतयुग से आज तक यहाँ की मिट्टी काली है, एकदम राख जैसी, क्योंकि इसे हनुमान जी ने जला दिया था। जबकि मंदिर के उस पार की मिट्टी लाल है, जबकि पूरी श्रीलंका की मिट्टी लाल है। फिर भी मजाल है कि कोई जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिख दे। यहाँ पर जो इकलौता अशोक का वृक्ष है
उस पर जो फूल आते हैं उसे भी सीता फूल कहा जाता है, जो कि साल में सिर्फ 2 बार आते हैं। और वो माता सीता को बहुत प्रिय थे। और तो कितने प्रूफ चाहिए लोगों को रामायण काल के। हनुमान जी के पाँव के निशान, अशोक का वृक्ष, और भी कई प्रूफ हैं रामायण काल के दूसरे मंदिरों के, जो आप दूसरे मंदिरों के वीडियो में देख पाएंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब किया होगा तब। वाल्मीकि रामायण में भी इस स्थान का वर्णन है जहाँ पर हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी दी थी निशानी के तौर में कि वो कोई राक्षस या मायावी नहीं है, और फिर सीता माता से निशानी लेकर दी थी भगवान राम को। ये मंदिर के पास में एक हल्की सी चढ़ाई करने के बाद में हमारा होटल है, जहाँ पर आपको एसी रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है कि एसी ही एसी है। होटल की बालकनी से ही आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। नंबर मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, नोट कर लीजिए। तो होटल की चोटी पे आपको चढ़ के नहीं जाना है, गाड़ी जाएगी और देख पाएंगे आप खूबसूरत दृश्य। तो खूबसूरत दृश्य का आनंद लेते हुए जानिए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप और कहाँ कहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। तो पास में ही है डिवुमपोला मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। आप जा सकते हैं रामबोड़ा भक्त हनुमान मंदिर, जो इसी पहाड़ पर है, 45 मिनट के रास्ते पे। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं पास में। हॉटन प्लेन नेशनल पार्क, विक्टोरिया पार्क, हागला बोटेनिक गार्डन, नेशनल मार्टाइन म्यूजियम। यानी अगर बच्चों के संग भी आते हैं, परिवार के संग भी आते हैं तो पैसा वसूल। जय बजरंगबली। तो न्यूरा एलिया से आपको बस मिल जाएगी, 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और नानू रेलवे स्टेशन तक भी आप आ सकते हैं और फिर आपको बस पकड़नी पड़ेगी। लेकिन बेस्ट है कि आप एक गाड़ी हायर कर लें, और जैसे हमने 25 मंदिर किए यहाँ के, आप भी करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नंबर दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय सीताराम।